सुप्रभातं छात्राः। अद्य द्वितीयपाठः अष्टमीकक्षायाः। बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। बिलस्य मतलब गुफा का, वाणी बोलना, न नहीं, कदापि कभी भी, मैंने, श्रुता सुना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने कभी भी गुफा का बोलना नहीं सुना। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। आज ये प्रस्तुत पाठ संस्कृत का पंचतंत्र से लाया गया है और पंचतंत्र का तृतीय तंत्र जो काकोलोकियम से संकलित है और इसका लेखक है विष्णु शर्मा। आपकी योग्यता विस्तार के लिए थोड़ा ग्रंथ का उद्देश्य पढ़ लेते हैं कि विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्र को क्या करने के लिए ना कुशल बनाने के लिए ये सब रचना किया था। उनका 3 मित्र, 5 जो है उसका नाम क्या क्या है, मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलोक्य, लब्ध प्राणसः तथा अपरिखित कारक। यह 5 खंड जो हैं पंचतंत्र का, 70 कहानी है तथा 900 श्लोक हैं। व्याकरण के दृष्टि में देखते हैं अव्यय किसे कहते हैं। आपको देखो बोलते हैं कि संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द है, एक विकारी अविकारी। विकारी शब्द जो परिवर्तनशील होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जैसे बालकः सः शुल्कं गच्छति। और अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं, जो इसमें किसी भी रूप में बदलाव नहीं होता, जैसे अत्र, अधुना, अपि। बहुत सारे इतने अव्यय पद हैं, हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित्, ये संधि हुआ है, कस्मिन प्लस चित्, किसी, वने, वन में, खरनखरः, खरनखरः नाम है उसका, सिंह, सिंह शेर का नाम है, खरनखरः, प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति रहता है, रहता, और प्रतिवसति स्म रहता था। इसी वन में खरनखरः नाम का एक शेर रहता था। यहाँ पर कस्मिन चीज देखो एक अव्यय पद है, किसी, कस्मिन प्लस सी, तो इसको आप याद रखना है। सेकंड लाइन को देखते हैं। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। फिर से एक बार, सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह तो यहाँ पर खरनखरः, यह विशेषण, इसका देखो उसका नाम से क्या है, सर्वनाम जो है खरनखरः का, इसलिए सह का प्रयोग किया है। कदाचित् कब से, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूम रहा है, या वो घूम रहा है कब से, क्षुधार्तः भूखा होकर, न नहीं, किंचित अपि, किंचित अपि मतलब थोड़ा सा भी, किंचित प्लस अपि संधि हुआ है, किंचित प्लस अपि थोड़ा सा भी, आहारम खाद्य, प्राप्तवान प्राप्त नहीं किया। तो यहाँ पर अर्थ क्या है ना, वो कब से खरनखरः यहाँ वहाँ घूम रहा है, मगर उसको क्षुधार्थ बहुत हो गया है और उसको थोड़ा सा भी आहार नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अव्यय पद कौन कौन सा रहेगा ना, कदाचित कब से, इतस्ततः, इतः प्लस ततः यहाँ वहाँ, किंचित अपि किंचित थोड़ा, और अपि भी, ये किंचित अपि आहारं न प्राप्तवान्, ये सारे अव्यय पद हैं। फिर देखते हैं। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनं एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनं
एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। ततः ताप सूर्यास्त समय में एक महत्वपूर्ण गुहा मतलब गुफा दृष्ट्वा देखा। सः अचिन्तयत् सः वो खरनखरः चिंता किया नूनां निश्चय एतस्यां मतलब यहाँ पर गुहायाम इस गुफा में रात में कोपी संधि है कह लसपे कोपी कोई भी जीव आगच्छति आएगा। तो अभी क्या है कि सूर्यास्त समय हो गया है और उसको एक गुफा मिला, महत्वपूर्ण गुफा। वो गुफा को देखकर सोचने लगा, चिंता करने लगा कि इस गुफा में कोई भी जीव रात्रि में निश्चय आएगा, रहता है। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पर एकाम महती गुफा देखो, तो यहाँ पर एकाम महतिम दोनों ही विशेषण है और गुहाम जो है विशेष्य पद है। और यहाँ पर और कौन सा पर अव्यय पद कौन सा है? ततः तब, और दृष्ट्वा देखा, नूनाम निश्चय, कोपी कह प्रसपे कोई भी। अभी नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो कहने लगा इसलिए अत्र प्लस एव अत्रैव यहाँ पर निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ मतलब छिप कर, तिष्ठामि रहूँगा। तो बोलने लगा कि तो यहाँ पर कोई भी जीव रहता है तो मैं यहाँ छिपकर रहूँगा। तो यहाँ पर अव्यय पद कौन सा है? अत्रैव और भूत्वा। अभी देखो नेक्स्ट। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामक शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। तो एतस्मिन् इसी समय, अंतरे बीच में, अंतरे मतलब बीच में, इस समय के बीच में, गुहायाः गुहा का, जैसे बालिकायाः बोलते ना, तो गुहा का षष्ठी एक वचन, तो गुफा का स्वामी मतलब मालिक, दधिपुच्छः, मालिक का नाम क्या है? दधिपुच्छ, नामकः शृगालः, शृगाल है, एक शृगाल है, समागच्छत् आ गया, आ रहा है, सम प्लस आगच्छ समागच्छत्। यहाँ पर संधि कौन सा है? मतलब अव्यय पद एतस्मिन् है अंतरे। अभी देखते हैं नेक्स्ट लाइन। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स तो यहाँ पर कौन? दधिपुच्छ। च यावत् पश्यति तो जब तक देख रहा है, यावत् मतलब जब तक, क्या मतलब और, सो जब तक, और आगे देख रहा है, पश्यति देख रहा है, तावत् तब तक, सिंह पद्धति है शेर का पैर का चिन्ह, गुहायाम गुहा में, जैसे गुफा में, कि जैसे कहते हैं ना बालिकायाम सप्तमी एक वचन, तो गुफा में प्रविष्टा प्रवेश कर रहा है, दृश्यते देखा जा रहा है,
न च बहिरागता, नहीं और बाहर आने का नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब दधिपुच्छ आया और देखा कि सिंह का पैर का चिन्ह क्या है ना, गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है मगर बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो अव्यय पद कौन कौन हो गया यहाँ पर, च और यावत, जब तक, तावत, तब तक, और प्रविष्टा, प्रवेश करते हुए, बहे, च और न, नहीं, ये सारे हैं अव्यय पद। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, शृगालः अचिन्तयत्, ओहो विनष्टस्मि। शृगाल मतलब जानते हैं ना, शृगाल सियाल कहते हैं। शृगालः अचिन्तयत्, शृगाल चिंता किया कि थोड़ा सोचा, ओहो विनष्टस्मि, वो क्या विनष्ट है, क्या विनाश है, कि शेर आपके घर में है और आपको गया कि नहीं आपको पता नहीं है, तो इसलिए यह बहुत बड़ा विनाश है कि नहीं। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चय, अस्मिन् मतलब इस बिले मतलब यही गुफा में, सिंह शेर, अस्ति इति है कि है या नहीं, तर्कयामि मतलब तर्क करूँगा कि यहाँ पर है कि नहीं। तर्क करूँगा मतलब देखूँगा कि ऐसे देखूँगा कि यह इस बिल में शेर है कि नहीं, तर्क से। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँगा। देखो यहाँ पर कौन कौन सा अव्यय पद है, नूनम, अस्मिन्, नूनम मतलब निश्चय, अस्मिन् मतलब इसमें कहते हैं, और तत् मतलब तो, किम क्या, ये सारे अव्यय पद हैं। आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें जितना भी आपको अव्यय पद और संधि क्या क्या है सारे को ध्यान से एक बार देख लेना।